इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री निहाल चंद्र जी जैन, श्रीमती अचरज कुमारी जैन, श्री घेवर चंद्र जी जैन, श्रीमती कल्पना देवी जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती पूर्वी जैन, जयपुर, राजस्थान। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव्वसाहुणम। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका, मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञान तिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः, परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं, धर्म संबंधकं, भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकं, पुण्य प्रकाशकं, पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयं। हस्य मूल ग्रंथ कर्तारे श्री सर्वज्ञ देवास, तदुत्तर ग्रंथ कर्तारे श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवास। तेषां वचनानुसारम् आसाद्य आचार्य श्री कुंद कुंदामनाय आचार्य सूर्य सागरेण विरचितं श्रोतारे सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारिकम, प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है, महाराज साहब सूर्य सागर जी द्वारा लिखी गई यह रचनाएं हैं। विगत दिनों से छोटे छोटे प्रसंगों के संदर्भ में चर्चा चल रही थी। बातें बहुत छोटी छोटी है लेकिन जानने योग्य है, उपयोगी है। हम इन बातों को यदि ये ग्रंथ नहीं पढ़ रहे होते तो शायद नहीं जान पाते। हमें पता लग रहा है विविध प्रकार के मान्यताओं के संबंध में, इतिहास के संदर्भ में, हिस्ट्री के संदर्भ में। हमने विगत दिनों में देखा है दिगंबर और श्वेतांबर दोनों संप्रदायों की विभाजन के संदर्भ में। वो एक विभाजन का काल था, बंटवारे का काल था। किस तरह से बंटवारा हो गया और किस तरह से दो पंथ, दो संप्रदाय आपस में एक दूसरे के विरुद्ध होकर के अपनी बात के प्रचार प्रसार में लग गए। शिथिलाचार शुरू हुआ था और शुरू होकर वो किस तरह से बढ़ गया, इस बात को भी हमने काफ़ी गहराई से देखने का प्रयत्न किया। कोई बात को चला देना आसान होता है लेकिन फिर उस बात को रोका नहीं जा सकता है। एक बार जो बात चल गई वो चल गई। कई तरह के मत मतांतर चले, बीच में कई संघ चले। एक द्राविड़ संघ की हमने चर्चा की, फिर उसके बाद एक यापनीय संघ के बारे में हमने चर्चा की, एक काष्ठा संघ के बारे में भी हमने आपसे बात की। काष्ठा संघ, वहीं से पंचामृत की परंपरा का उद्भव हुआ, प्रारंभ हुआ। यद्यपि शोध खोजकर्ताओं की दृष्टि से उच्च के 10-20-25 साल पहले भी पद्म पुराण आदि ग्रंथों में कुछ पंचामृत की चर्चाएं हो गई। पद्म पुराण में, हरिवंश पुराण में वो चर्चाएं हो गई। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य कहा गया था कि ये जो जितने ग्रंथ प्रच्छिन्न परंपरा से बीच में मिलावट होकर के आए हैं, हम क्या उनको प्रामाणिक नहीं माने? तो कहा था भाई, आप जो बातें उसमें सिद्धांत विरुद्ध दिखाई दे रही है, आप उसे अलग करके बाकी उस बात को स्वीकार कर सकते हो, उस ग्रंथ को स्वीकार कर सकते हो। काष्ठा संघ एक ऐसा संघ हुआ, विक्रम संवत 753 का काल बतलाया काष्ठा संघ का। विक्रम संवत 753 में जो साधु हुए बहुत बुद्धिमान थे। काष्ठा संघ वाले, काष्ठा संघ तो बाद में नाम पड़ा, लेकिन वो आचार्य कुंद जैसी परंपरा को अपनाने वाले थे। लेकिन उनमें ही कोई दो शिष्य शिथिलाचारी हुए और उन्होंने इस बात का हठाग्रह किया कि बिना दान और पूजा के तो श्रावक संज्ञा ही नहीं हो सकती।
श्रावक होने के लिए आपको दान भी देना पड़ेगा, आहार दान आदि भी देना पड़ेगा, और श्रावक कहलाने के लिए तुम्हें पूजा भी करनी पड़ेगी। बिना पूजा के तुम श्रावक कैसे हो सकते हो? और हवाला दिया उन्होंने क्या नाम है अपने रैणसार का, रैणसार का रेफरेंस देकर के बात की, क्योंकि कुंद कुंदाचार्य देव की रचना है रैणसार, और रैणसार के अंदर लिखा है दान और पूजा गृहस्थ के मुख्य कर्तव्य हैं, इसलिए दान भी होना चाहिए और पूजन भी होनी चाहिए। बोले ठीक है, लेकिन पूजन करोगे किसकी? बोले प्रतिमा बनाएंगे, प्रतिष्ठित करेंगे, पंचकल्याणक कराएंगे और पूजन करेंगे। तो एक सबसे बड़ी समस्या खड़ी हुई कि कब प्रतिमा बनेगी, कब पंचकल्याणक होंगे और कब पूजनीय होगी, और तब तक क्या हम जैन नहीं हैं क्या? तो परंपरा उन्होंने डाली, बोले एक काम करो, लकड़ी की प्रतिमा बना दो। इस तरह से लकड़ी की प्रतिमाएं बना करके जब पूजन पद्धति को प्रारंभ किया गया तो वो काष्ठा संघ कहलाया। काष्ठ माने लकड़ी, लकड़ी की प्रतिमाएं बन करके वो पूजन होने की पद्धति प्रारंभ हुई। पूजन के पहले प्रक्षाल भी किया जाता था, तो प्रक्षाल भी जल से होने लगा। जल से जब प्रक्षाल होने लगा तो वो लकड़ी फटने लगी, चिरने लगी, छिद जाती थी, लकड़ी फूल जाती थी। तो लोगों ने शिकायत की, जाकर के समस्या बतलाई मुनिराजों के सामने, और मुनिराजों ने कहा एक काम करो भाई, ये समस्या तो है, लेकिन तुम एक काम करो, ये लकड़ी फूल जाती है, इसलिए इनको दूध से, दही से, घी से, गन्ने के रस से और सर्वौषधि से, इन 5 चीज़ों से इन्हें अमृत कहा गया है। साहित्य में इन 5 को अमृत कहा गया है, इसलिए इनको कहते हैं पंच माने 5, और अमृत तुल्य चीज़ें हैं, इसलिए इन 5 को मिलाकर के एक नाम दे दिया पंचामृत। पंचामृत नाम दे दिया इनका, पंचामृत है साहब। ये 5 चीज़ें हैं, दूध अमृत है, दही अमृत है, घी अमृत का काम करता है, इक्षु रस अमृत का काम करता है, और सर्वौषधि तो है ही अमृत जैसी। बोले इन 5 चीज़ों को अमृत कहा जाता है। तो इन 5 अमृत से काष्ठ की प्रतिमा उसको प्रक्षाल करो, लेकिन सुनो, ये तब तक ही करना जब तक कि पाषाण की प्रतिमा बन करके तैयार नहीं हो जाए। माने जब पाषाण की प्रतिमा बन करके तैयार हो जाए तो ये सारा प्रपंच बंद कर दिया जाएगा। इस तरह की बात कही, लेकिन धीरे धीरे वो परंपरा ऐसी चल पड़ी कि वो पाषाण की प्रतिमा, धातु की प्रतिमा तैयार हो जाने के बावजूद भी ये काष्ठ की प्रतिमाओं तो अलग हो गई, लेकिन पंचामृत चलता रहा। प्रतिष्ठित करते ही होंगे काष्ठ की प्रतिमा को भी, है ना, कुछ ना कुछ तो उसका अनुष्ठान होकर के उसे पूज्य करार देते होंगे, उसे पूजनीय बताते होंगे। लेकिन बिल्कुल इतना स्पष्ट निर्देश है, ये सब जैन आमनाय की ही बातें हैं, दिगंबर जैन आमनाय की ही बातें हैं। दिगंबर जैन आचार्य और दिगंबर जैन विद्वानों के माध्यम से ही ये सब बातें कही गई है। इसलिए जहाँ बातों में थोड़ा बहुत भी हिंसा हो, शिथिलाचार हो, राग विभाव आदि का पोषण हो, उन्हें हमें हटा देना चाहिए और बाकी को यथावत रीति से स्वीकार कर लेना चाहिए। पेज नंबर निकालिए 451 नंबर पेज। पंचामृत अभिषेक हिंसा मूलक है। लो, ये जो पंचामृत अभिषेक की बात कर रहे हैं, इसे हिंसा मूलक कह करके पुकार रहे हैं। हिंसा इसके मूल में है, इसलिए करने योग्य नहीं है। पक्षपात की यहाँ तक वृद्धि हुई। 451 नंबर पेज। पंचामृत अभिषेक को हिंसा मूलक कह रहे हैं, माने पंचामृत अभिषेक में हिंसा मूल है। ऐसा भी कह सकते हैं, जहाँ हिंसा हो रही है, हिंसा ही पंचामृत अभिषेक की जन्मदाता है, ऐसा कहा गया। देखिए सब बात कह रहे हैं यहाँ पर अजमेरा जी साहब, पक्षपात की यहाँ तक वृद्धि हुई कि धर्म की परंपरा नष्ट होने का कोई ध्यान नहीं रखा गया। अब तो बस पक्ष हो गया। मैंने बीच में 2-3 दिन पहले आगरा से एक प्रवचन किया था। ज्यों ज्यों समझाते गए
त्यों त्यों कषाएं और बढ़ती चली गई। होता है ऐसा ही, कुछ लोगों का नेचर होता है। कभी कभी क्या होता है, बात बात पे बन जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि अब हमने कह दिया है, अब तो हमारी नाक का सवाल हो गया है, अब हम इसे कैसे बदल सकते हैं, अब तो हमने जो कह दिया, अब हम क्या करें। राजीव जी साहब, अब हम क्या करें बोलो। कषाएं बढ़ती चली जाती हैं, मानने को तैयार नहीं होता है। सामने वाला व्यक्ति कहता है कि नहीं नहीं, अब तो बस हमने कह दिया ना, यही सही है। फिर उस बात को सही करने के लिए वो न मालूम क्या क्या दलीलें देने लगता है। ईगो का सवाल हो जाता है, मान का सवाल है। अब देखिए परिस्थिति कैसी बनी, पक्षपात की यहाँ तक वृद्धि हुई कि धर्म की परंपरा नष्ट होने, धर्म नष्ट हो जाएगा, धर्म की परंपरा नष्ट हो जाएगी, ये सब गड़बड़ हो जाएगा। जिद्दी लोग होते हैं, क्या करें। देखो लिख रहे हैं यहाँ, ध्यान नहीं रखा गया, अत्यंत अपवित्र। ध्यान देना, अब ये क्या क्या बातें चल पड़ी थी आगे बीच बीच में। अत्यंत अपवित्र, गो के बराबर, गाय के बराबर, गोबर के बराबर, गाय के गोबर से भगवान की आरती का विधान। लो, गोबर से आरती करो, तथा गोमूत्र तक से प्रतिमा का अभिषेक करने का विधान लिख दिया लिखने वालों ने। कहाँ तक की बात करें भाई साहब, सच ही कहा है संजय जी भाई साहब, मान करण को कौन ठिकाना। मान करण को कौन ठिकाना, कौन कहें भाई साहब। होता होगा कभी, कहीं कहीं होता होगा, किसी गांव में, किसी नगर में, किसी शहर में, कहीं किसी तरह की कोई परंपरा देखी होगी इन्होंने, तो ये लिख रहे हैं कि क्या क्या होने लग गया था। गोबर से आरती लिख दी, गोमूत्र से प्रतिमा का अभिषेक करने का विधान लिख दिया। गोमूत्र को हिंदू धर्म वाले पवित्र तो कहते ही हैं। विचार करने की बात है कि अहिंसा मत एवं अहिंसा के पूर्ण रूप से पोषक जैन धर्म में 5 अभिषेक के पदार्थों का विधान कहाँ तक संगत होगा। बोलो, ये विचार करने की बात कह रहे हैं, आप विचार कीजिए, हम नहीं कह रहे। आप इस बात का गंभीरता से विचार कीजिए। जो जैन धर्म अहिंसा प्रेरक है, अहिंसा मूलक है, प्रदीप पाटनी जी साहब, जो जैन धर्म की अहिंसा पूरे दुनिया में फेमस है, जैन धर्म की अहिंसा पूरे दुनिया भर में प्रसिद्ध है, ये कौन सी अहिंसा है भाई साहब। महात्मा गांधी ने जिस अहिंसा के दम पर पूरे देश को आज़ाद कराया, आखिर महात्मा गांधी को वो अहिंसा की शिक्षा कहाँ से मिली। जिनागम से, जैन शास्त्रों से, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय से वो शिक्षा मिली है उनको। ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ से उन्होंने वो सीखा है। श्रीमद राजचंद्र जी साहब से उन्होंने अहिंसा के संस्कार प्राप्त किए, अहिंसा वहाँ से सीखी है उन्होंने, उनको अहिंसा की प्रेरणा वहाँ से मिली है। पूरे दुनिया भर में पर की हिंसा को ही हिंसा माना जाता है। एकमात्र विश्व के अंदर जैन दर्शन है जो पर की हिंसा से ऊपर उठ करके आत्महिंसा को भी हिंसा कहता है। तो आत्महिंसा कहता है, वो कहता है ये अपनी हिंसा क्या कर रहे हो आप, ये भी तो बड़ी हिंसा है, आत्महत्या नहीं होनी चाहिए, आत्महत्या से बच करके चलो, आत्महत्या नहीं होनी चाहिए, आत्महत्या से ऊपर उठ करके बात करो। और फिर और सूक्ष्मता में जाकर के जिनागम ये कहते हैं भाई साहब, जिसे आप आत्महत्या समझ रहे हो वो आत्महत्या नहीं है, रागादि की उत्पत्ति का नाम आत्महत्या है, विकार भावों की उत्पत्ति का नाम आत्महत्या है, अज्ञान भाव का नाम आत्महत्या है, अपने आप को चैतन्य स्वीकार नहीं करना इसका नाम आत्महत्या है, अपने आप को आत्मा नहीं माना इसका नाम आत्महत्या है। भाई साहब, क्या ख्याल में आ रही है बात। आत्महत्या किसका नाम है, किसे कहें आत्महत्या। ये लिख रहे हैं यहाँ पर अहिंसा, ये जैन धर्म की अहिंसा। भैया राग उत्पन्न नहीं हो, ये जैन धर्म की अहिंसा है। पूर्ण रूप से अहिंसा का उपदेश देने वाले जैन धर्म में जो जैन धर्म, जो जैनाचार अत्यंत अहिंसा की बात करता हो, जो दूसरे के भाव प्राणों तक की सुरक्षा की बात करता हो, द्रव्य प्राणों के घात को तो सब रोकते हैं, मनुष्यों की हिंसा को तो सब रोकते हैं, पशुओं की हिंसा से भी ऊपर उठने की बात करता हो, अरे कुत्ते बिल्ली इनकी हिंसा से भी जो बचाने की बात करता हो। इतना ही नहीं,
चींटी मक्खी मच्छर इनकी हिंसा से भी जो बचाने की बात करता हो। अरे चींटी मक्खी मच्छर की हिंसा नहीं, चींटी मक्खी मच्छर इनको कष्ट भी ना हो इस लेवल पर जाकर के हिंसा की सोचता हो। और सुनो, चींटी मक्खी मच्छर उनको कष्ट नहीं हो, ये बात भी नीचे रह गई। अरे उनको कष्ट न हो इस विकल्प पूर्वक हमारे अंदर में जो राग भाव उत्पन्न हुआ है, बोले ये भी भाव हिंसा है, ये भी नहीं हो। अब जरा कल्पना कीजिए आप कौन से लेवल पर जाकर के हमारा जनागम अहिंसा की चर्चा करता है। नरेंद्र बाकलीवाल जी साहब, किस लेवल पर जाकर के जनागम अहिंसा की बात कर रहा है। वापस बतलाऊं एक बार स्टेप, जिस अहिंसा की हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं, बोलो, जिस अहिंसा की हम बात कर रहे हैं, दुनिया तो ये कहती है मानव मानव को नहीं मारे। अरे मनुष्यों की हिंसा हो, मनुष्यों को मार दो तो गवर्नमेंट आपको फांसी की सज़ा दे, उसे ही हिंसा कह रही है। नहीं, गाय को मार दिया कोई बात नहीं, गाय को मारने के लिए तो गवर्नमेंट परमिशन दे रही है, बूचड़ खानों के लिए एग्रीमेंट साइन कर रही है, उसकी स्वीकृति दे रही है, उसके लिए लाइसेंस जारी कर रही है गवर्नमेंट। इसका मतलब गाय की हिंसा को हिंसा ही नहीं मान रही है गवर्नमेंट। चलो कोई बात नहीं, हिंदू लोग, हिंदू धर्म वाले वो ये कहते हैं कि नहीं नहीं, गाय हमारी माता है, बूचड़ खाने बंद करो, कत्ल खाने बंद करो, नहीं होनी चाहिए। चलो गायों को बचाने पर आ गए। अब बिल्ली कुत्तों की बात, अब ये तो ठीक है चलेगा कि नहीं, कोई कह सकता है नहीं नहीं इनको भी बचाओ, इनको भी बचाओ, प्राणी है ना, इनको भी बचाओ। तो कोई इस लेवल पर जाकर के, जैसे पेटा वगैरह इस तरह की जो संस्थाएं काम कर रही हैं, वो सब क्या कहते हैं, बोले नहीं नहीं कबूतरों को बचाओ, बर्ड्स को सेव करो, ये करो, सब सुरक्षा, कबूतरों के लिए, चिड़ियाओं के लिए अभियान चलाओ, उनको बचाओ। चलो ठीक है साहब, यहाँ तक भी आ गए। और नीचे उतरो, मेनका गांधी जी जैसे बहुत प्रचार कर रहे हैं कि नहीं नहीं पशु पक्षियों को भी नहीं मारा जाना चाहिए। अब चींटियों की बात करो ना, चींटियों को बचाने के लिए, मच्छरों को बचाने के लिए कौन कौन तैयार है, कौन कौन उठा रहा है आवाज़। ये तो गुड नाइट धड़ल्ले से बिकता है, हर व्यक्ति चलाता है, गुड नाइट चलाता है, ये लगाता है, अगरबत्ती लगाता है, मच्छरों को मारता है, डीडीटी छिड़कता है, और ऑल आउट और पता नहीं क्या क्या काला हिट और रैकेट लगाता है, मारता है। अब मच्छरों की कौन सोच रहा है। अब जैन धर्म की बात नहीं कह रहा, अभी तो और आगे चलो एक स्टेप कि नहीं नहीं भैया मच्छर भी नहीं मारा जाना चाहिए, ये मच्छर है भैया, मत मारो मत मारो। चलो कोई बात नहीं, मारा नहीं ना, ठीक है। अब हम ये कह रहे हैं मच्छर मारना नहीं है, जिनागम एक स्टेप और देखो कितनी सूक्ष्मता में जा रहा है। ये कह रहा है आपने मच्छर को मारा तो नहीं, लेकिन आपने मच्छर को भगा दिया, बोले उसके भाव प्राणों का घात किया, ये भी नहीं चलेगा। आपने चींटी को मारा तो नहीं, लेकिन चींटी को घर से बेघर कर दिया, बोले उसके भाव प्राणों का घात हो रहा है। पर के मन में जो राग द्वेष आदि उत्पन्न हुए हमारे निमित्त से, ये भी हिंसा है, बोले चलो इसको भी हम नहीं करेंगे, उसके भाव प्राणों का घात भी नहीं करेंगे, उसको बचाएंगे हम, उसको तकलीफ नहीं होने देंगे, मच्छर को हम, चींटी को तकलीफ नहीं होने देंगे। अब तो ठीक है। तो जिनागम एक कदम और आगे बढ़ करके बात करता है, और वह ये कहता है कि सुनो भाई, तुम चींटी और मच्छर को कष्ट नहीं होने दोगे। ये जो तुम्हारे अंदर में परिणाम उत्पन्न हुआ, ये जो अंदर में राग भाव उत्पन्न हुआ, ये जो अंदर में सुरक्षा का भाव उत्पन्न हुआ है, यह भी हिंसा है। लो अब बताओ, ये अपनी भाव हिंसा है। आपने चींटी मक्खी मच्छरों को तकलीफ नहीं हुई, ये उनकी भाव हिंसा नहीं हुई, लेकिन उन्हें बचाने के परिणामों में अपनी तो भाव हिंसा हो गई। किस लेवल पर जाकर के जनागम बात करता है, जो जैन दर्शन, जो जैन शासन इस लेवल पर जाकर के अहिंसा की बात करता हो, ऐसे जैन शासन में मुझे बतलाइए जरा कि ये पंचामृत अभिषेक, 5 प्रकार के अभिषेक का विधान, ये कहाँ तक संगत होगा। इस लेवल पर जाकर के बात कर रहे हैं। किसने चलाया, क्या चलाया, कौन सी परंपरा में चलता है। यहाँ परंपराओं के झगड़े की बात नहीं है, यहाँ परंपराओं के विवाद की बात नहीं है।
हम तो यहाँ विवेक की बात कर रहे हैं। हम तो सिर्फ इतनी बात कर रहे हैं कि क्या उसमें हिंसा हो रही है या नहीं। देखिए, अभी चर्चा आप लोगों के चित्त में कुछ प्रश्न उठते होंगे, उनको भी उठा करके समाधान करने का प्रयत्न किया है। इन पदार्थों का सेवन, इन पदार्थों से अभिषेक का विधान, ये कहाँ तक संगत होगा जिसमें प्रत्यक्ष परिग्रह की झलक के साथ हिंसा। इसमें तो प्रत्यक्ष परिग्रह की झलक दिखाई दे रही है, इसमें तो हिंसा दिखाई दे रही है। न केवल स्थावर की बल्कि उसके सहयोग से इक्षु रस आदि मिष्ठान्न के कारण चींटियों आदि जीवों की भी हिंसा होती है। अब आप क्या सोचते हैं, जहाँ गन्ना जहाँ होगा वहाँ चींटे नहीं होंगे, वहाँ चींटियाँ नहीं होगी, वहाँ जीव जंतु नहीं होंगे। जब गन्ने का रस, उसमें इतनी मिठास होती है। अरे गन्ने का रस निकालते समय एक बूंद यदि मिठास की नीचे गिरी रह जावे तो उसमें सैकड़ों की संख्या में चींटियां एकत्रित हो जाती है। बहुत स्थूल दृष्टि से सोचने की बात कह रहे हैं यहाँ पर, कुछ तो सोचिए। विवेक से किया जा सकता है क्या, विचार कीजिए। प्रत्यक्ष परिग्रह की झलक, परिग्रह की झलक तो दिख ही रही है, इसमें साफ साफ दिख रही है। न केवल स्थावर की, न केवल स्थावर की, उसमें स्थावर जीवों मतलब एकेंद्रीय जीवों की तो हिंसा होती है, उसकी तो बात ही नहीं है ना, बल्कि उसके सहयोग से इक्षु रस आदि मिष्टान्न के कारण, मिठास के कारण, उसमें होने वाली मिठास के कारण चींटियों आदि जीवों की भी हिंसा होती है। लो, इन सब की भी हिंसा हो रही है। चींटियाँ आ जाएगी, जीव उत्पन्न हो जाएंगे, उनकी हिंसा होगी। उसका क्या होगा? प्रकट देखिए, प्रकट। पढ़े लिखे को फारसी क्या, हाथ कंगन को आरसी क्या है? बोलो, माने पढ़ा लिखा व्यक्ति हो तो उसके लिए फारसी भाषा क्या फर्क पड़ता है उसके लिए? हाथ कंगन को आरसी क्या? जानते हैं आप कहावत, हाथ में पहना हुआ कंगन है, हाथ में जिसने कंगन पहन रखा है, अब हाथ में पहने हुए इस कंगन के लिए क्या किसी दर्पण की जरूरत पड़ेगी क्या? हाथ कंगन को आरसी क्या? आरसी माने दर्पण, मिरर। हाथ में यदि आपने कंगन पहन रखा है तो उसे देखने के लिए, उसकी डिजाइन को देखने के लिए, कैसा लग रहा है इसे देखने के लिए दर्पण की जरूरत नहीं होती है। ये सारी बातें प्रकट दिखाई दे रही है, इनके लिए आपको किसी और के सहयोग की जरूरत नहीं है। थोड़ा बहुत भी विचार करेंगे। अहिंसा प्रधानी है जैन दर्शन, हमारे यहाँ तो अहिंसा का भूलवाला है भाई साहब, हिंसा नहीं होनी चाहिए। मैं तो कई बार कहता हूँ, हमारे यहाँ जयपुर के बहुत सारे मंदिरों में जहाँ मिष्ठान चढ़ाए जाते हैं, मिठाइयाँ चढ़ा दी जाती है, बड़े बड़े विधानों के अवसर पर सामग्री चढ़ा दी जाती है। हम कहते हैं भाई आप क्या कर रहे हो, आप सोचो तो सही, विचार तो करो। आप लड्डू बना करके लाए, लड्डू, पेड़े बना करके लाए, पेड़े। हीराचंद जी वैद साहब देखे होंगे आपने जयपुर में, पेड़े बना के लाए, पेड़े। और पेड़े ला करके क्या किया, उनको अपन ने चढ़ा रहे हैं, मंदिरों के अंदर चढ़ा रहे हैं, लड्डू चढ़ा रहे हैं, पेड़े चढ़ा रहे हैं, और ऐसे अलग अलग तरह की चीज़ें ला करके उसमें चढ़ा रहे हैं जिन मंदिर में। अब उनमें जीव नहीं आएंगे, चींटियाँ। अरे चींटियों के ढेर हमने देखा है कई बार। खजूर लेकर के आए थे, खजूर चढ़ाने के लिए, खजूर चढ़ाए जा रहे हैं ऐसे रस से भरे हुए, चिपचिपाते हुए, और वो तो विधान करते करते बीच में वो तो हजारों लाखों चींटियों से भर गए। अब उनको झाड़ झाड़ करके देख करके कि चींटियाँ कैसे कैसे, उनको क्या कर रहे हो भाई साहब, कितनी हिंसा हो रही है। विचार विवेक की बातें हैं भाई साहब, जहाँ होता होगा वहाँ भी आप इस तरह के दृश्य जरूर देखते होंगे। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री निहाल चंद्र जी जैन, श्रीमती अचरज कुमारी जैन, श्री घेवर चंद्र जी जैन, श्रीमती कल्पना देवी जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती पूर्वी जैन, जयपुर, राजस्थान।